आजम तारिक को देखा हुआ नहीं है। इस मजमे में वो लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने बराह रास्त अल्लामा अली शेर हैदरी को देखा हुआ नहीं है। आधे से ज्यादा मजमा उन लोगों का है जिन्होंने बराह रास्त मौलाना आजम तारिक को नहीं देखा, जिन्होंने मौलाना अली शेर हैदरी को नहीं देखा। आप अगर मजीद पीछे चलें तो आ जाएं, मुझे फिर वो लोग हाथ खड़ा करके बताएं जिन्होंने अल्लामा हक नवाज जंगवी और अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी को नहीं देखा। इस मजमे की अक्सरियत ने नहीं देखा, लेकिन आज उनके जाने के बाद हाथ खड़ा करके इन लोगों ने उस कातिल के मुंह पे तमाचा मारा है जिसने इन कायदीन पर गोलियां चलाते हुए ये सोचा था जब आजम तारक पर गोली चलेगी, जब ज़ियाउर रहमान पर गोली चलेगी, जब इसारुल कासमी और अमीर अजीमत और अली शेर हैदरी और डॉक्टर आदिल पर गोली चलेगी तो अजमत सहाबा की आवाज दब जाएगी। आपने हाथ खड़ा करके कातिल के मुंह पे तमाचा मारा है। हमने उनको देखा भी नहीं है, लेकिन उनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए जान देने के लिए निकल आए हैं। अगर ये आवाज आजम तारक की होती दब जाती, ये आवाज अली शेर हैदरी की होती दब जाती। ये आवाज गुंबदे खदरा की आवाज है, ये आवाज आयशा के दुपट्टे की आवाज है, ये आवाज सिद्दीक अकबर की आवाज है। जान जाएगी, नस्लें कुर्बान करेंगे, इलाके छोड़ेंगे, लेकिन साहबा की इज्जत के झंडा लहराते रहेंगे इंशाअल्लाह। आपकी चाहत यही थी कि इस जलसा को इसकी शायान शान और मुकर्ररा पिंडाल के अंदर ही किया जाता, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा जितना आपने सोचा हुआ था, जितना बड़ा इंतज़ाम आप करना चाहते थे, उससे भी कई गुना बड़ा पिंडाल भी सजेगा और अजीमुशान जलसा जिस तरह से आप सोच रहे हैं उसी तरह पर होगा इंशाअल्लाह। सामीन मोहतरम, हमने अपने अकाबिर से जो बात सीखी है वो बात ये है कि हमने हर हाल में अज़मत सहाबा का अलम उठाना है। हमने हर हाल में खुले आसमान तले हों या शामियाने के नीचे हों, दिन हो या रात हो, बस बात एक है कि हमने हुजूर के असहाब के तज़किरे करना है। आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी अल्लामा गाजी औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का वलवला अंगेज़ ख़िताब आपकी समाअतों की नज़र होने वाला है। हज़रत ने मुख्तसर वक्त में पूरे पाकिस्तान में अहले सुन्नत को वाह सहाबा वाह के उन्वान पर न सिर्फ ये कि बेदार किया, बल्कि हर अहले सुन्नत जिसका ताल्लुक़ बरेलवी मसलक से हो, देवबंदी मसलक से हो, अहले हदीस मसलक से हो, उन तमाम ने एक बात को सुना, समझा और तय कर लिया कि हमारे जिस्म में जिस तरह रूह का होना ज़रूरी है, इसी तरीके से हमारी ज़बान पर हुजूर के असहाब के तज़किरा का होना ज़रूरी है। और पूरे मुल्क में कराची से उठने वाली इस आवाज़ ने इतना गहरा असर किया कि आप इस वक्त कश्मीर में चले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं, आप पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और चारों सूबों के अलावा सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले दुनिया भर के अहबाब का मिजाज देखें तो हर जगह पे अज़मत सहाबा के तराने गाए जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह की जाने वाली इन कोशिशों के नतीजे में अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत और कोशिश को ज़ाया नहीं करते। अल्लाह ताला ने तो असहाबे कहफ जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में हिजरत की और गार में जाकर पनाह ले ली, अल्लाह ताला ने अहले हक के साथ चलने वाले कुत्ते को भी इतना पसंद किया कि वो गार के अंदर कुत्ते के सोने के अंदाज को अल्लाह ने कुरान मजीद की आयतों में बयान किया। जब अल्लाह अहले हक के पीछे चलने वाले कुत्ते को भी इतनी अजमत दे दे कि गार के अंदर उसके पाँव फैलाकर सोने को अल्लाह कुरान मजीद में बयान कर दे, तो
तो जब हुजूर के उम्मती मेहनत और कोशिश करें वो रायगाह चली जाए, ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। सामीन ज़ी वक़ार, मैंने कुरान मजीद की एक आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के बारे में ये फरमाया कि हमने सहाबा कराम के मालों को खरीद लिया, हमने सहाबा कराम की जानों को खरीद लिया। या अल्लाह, आपने सहाबा कराम के मालों को खरीदा, आपने सहाबा कराम की जानों को खरीदा, आपने किस चीज़ के बदले में खरीदा है? तो कुरान मजीद जवाब में कहता है बिअन्न लहुमुल जन्नह, हमने सहाबा के मालों को, सहाबा की जानों को जन्नत के बदले में खरीदा है। रब्बे करीम, दुनिया में अगर कोई आदमी 25 लाख की गाड़ी ले तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, लेकिन गाड़ी 15 करोड़ की हो तो हर आदमी पूछता है कि जनाब इसकी खुसूसियत क्या है। 15,000 रुपए की घड़ी हो तो कोई बड़ी बात नहीं, घड़ी 10 करोड़ रुपए की हो तो हर आदमी कहता है जनाब इस घड़ी की खुसूसियत बतलाएं। रब्बे करीम हर मोमिन इस बात को जानता है कि बदले में दिए जाने वाले 10 करोड़ से ज्यादा, 20 और 50 करोड़ से ज्यादा जिस चीज की अहमियत और आजमत है, और बदले में दी जाने वाली जिस चीज से बढ़कर और कोई शय है ही नहीं, उसे जन्नत कहा जाता है। आपने हुजूर के सहाबा की जानों को, आपने हुजूर के सहाबा के मालों को जन्नत के बदले में खरीद लिया। जन्नत के बदले में खरीदने का मतलब यह है कि हुजूर के सहाबा का माल और हुजूर के सहाबा की जान को अल्लाह ने एक ऐसी शय के बदले में खरीदा कि जिससे बेहतर समन और कोई हो ही नहीं सकता, जिससे बेहतर बदला और कोई हो ही नहीं सकता। या अल्लाह, अगर बात दराहिम और दनाडीर की होती, बात सोने और चांदी की होती, बात पलाटों की होती, शहरों और इलाकों की होती, तो हो सकता है दुनिया के रहने वालों को ताज्जुब न होता। लेकिन जब आपने हुजूर के सहाबा की जानों को और मालों को जन्नत के बदले में खरीदा है, तो दुनिया कहती है कि रब्बे करीम, इन सहाबा कराम में खास बात क्या है, इनमें खुसूसियत क्या है कि इनका रेट इतना बड़ा लगा, इनकी खास बात क्या है, इनका वो मकाम, वो खास वस्फ कौन सा है जिसकी वजह से आपने इनको जन्नत के बदले में खरीदा। तो कुरान मजीद जवाब में कहता है युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक्तुलून व युक्तलून, इनका खास वस्फ ये है, ये अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं, और अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए अगर इनको जान देनी पड़े, ये जान देने में परवाह नहीं करते, और इनको जान लेनी पड़े, ये जान लेने में परवाह नहीं करते। कुरान मजीद ने कहा जब जान लेने और जान देने में कोई बंदा सिवाय रब के किसी और की बात ना माने, तो हमारे नजदीक फिर सिवाय जन्नत के उसका और ठिकाना कौन सा हो सकता है। तो बात समझ में ये आई कि इंसान के पास सबसे कीमती शय उसकी जान है। अगर इंसान अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे तो कुरान मजीद में अल्लाह का फैसला है, अल्लाह ताला फिर बदले में उसको जन्नत जैसी अजीमुशान नेमत अता फरमाते हैं। सहाबा कराम ने हुजूर अलैहिस्सलाम के इशारों पर जिस तरह जाने कुर्बान की, इसकी 2, 3, 4 मिसालें नहीं है, तारीख भरी हुई है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ओहद के बादल छट जाने के बाद एक सहाबी को भेजा, फरमाया जाओ जाके पता करो अंसारियों के सरदार साद इब्ने रबी कहाँ है। सहाबा कहते हमने तलाश किया, साद इब्ने रबी जख्मियों में नहीं मिले, हमने तलाश किया, साद इब्ने रबी शहीदों में नहीं मिले। हुजूर ने फरमाया तलाश करो, साद इब्ने रबी जहां मिले उनको मेरा सलाम कहना। ये सहाबी कहते मैं तलाश करता हुआ गया, मैंने देखा पहाड़ की एक घाटी में साद इब्ने रबी जख्मों से चूर चूर खून में डूबा हुआ, जान जाने के करीब है। मैं करीब पहुंचा, मैंने जाके कहा साद, अल्लाह के रसूल ने तुझे सलाम भेजा है। साद उस वक्त खून में डूबे हुए थे, लेकिन जब हुजूर का सलाम कानों तक पहुंचा, साद का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल गया और उसने कहा मैं दुनिया से जा रहा हूं, पाक पैगंबर को मेरा सलाम कहना और मेरी कौम को कहना साद इब्ने रबी तुम्हारी कौम का वडेरा, तुम्हारी कौम का सरदार जब दुनिया से जा रहा था, तुम्हारे लिए सिर्फ एक मैसेज दिया है, तुम्हारे लिए सिर्फ एक पैगाम दिया है, और वो एक मैसेज और पैगाम ये है जब तक दुनिया में रहना तुम्हारी जान तो जाए लेकिन मोहम्मद की इज्जत पे आंच ना आने पाए।
तुम्हारा अंसारी सरदार दुनिया से जाते हुए अपनी कौम को ये कह के गया है, कुर्बान होना तो होना, लेकिन पाक पैगंबर पे तुम्हारी जिंदगी में आंच आए ये गवारा ना करना। वक्त गुजरा, वो साहबी कहते हैं मैंने देखा अबू बकर सिद्दीक अपने घर के चबूतरे के बाहर लेटे हुए थे और अबू बकर सिद्दीक के सीने पर एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। अबू बकर सिद्दीक उस बच्ची को देखते और रोते और उसके हाथों को बोसा देते, कभी उसकी पेशानी को बोसा देते, कभी उसके हाथों को चूमते और उस बच्ची को सीने से लगा के रोना शुरू कर देते। वो साहबी कहते मैंने कहा अबू बकर इस बच्ची में खास बात कौन सी है कि इसकी आंखों को बोसा देते हो, इसके हाथों को बोसा देते हो और रोना शुरू कर देते हो। अबू बकर ने कहा तुझे पता नहीं है, ये साद इब्ने रबी की बेटी है, ये साद इब्ने रबी की बेटी है। साद इब्ने रबी ओद के मैदान में जख्मों से चूर चूर था, उसको उस वक्त पाक पैगंबर की इज्जत का ख्याल आया लेकिन अपनी मासूम बेटी का ख्याल नहीं आया। हुजूर के सहाबा ने हुजूर पर कुर्बानियां किस तरह दी आप उलमा से वाक़या सुनते। उहद के मैदान में हुजूर अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर आम हो गई। एक औरत चलते हुए मैदान में दाखिल हुई, किसी ने रोक कर कहा अम्मा तुझे पता है तेरा